ये सिर्फ आपको सड़कों के ऊपर नज़र आ रहा है और ये मोहसिन नकवी साहब जिनका ताल्लुक चूँकि झंग से था और डीसी साहब जो है वो ये इसका काम करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एम आई न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इमरान। इस वक्त मैं मौजूद हूं झंग में, जो कि PP 127, जहां पे उम्मीदवार MPA जमात इस्लामी के मार फरीद अहमद मगियाना साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज इनसे जानते हैं कि आप MPA के उम्मीदवार हैं और झंग माशाल्लाह हम इंटर हुए हैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, तो ये जानना चाहेंगे कि आपका क्या मंशूर है और आप क्या करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। मैं मीडिया के दोस्तों का मशकूर हूँ और ख़ास तौर पे इमरान भाई जो आवाम की बात है उसको आवाम तक पहुँचाते हैं। ये देखें कि आप शहर के अंदर इंटर हुए हैं, आपको नज़र आया है कि यहाँ पे जो है वो फूल लगे हुए हैं और दो राया भी बना है, तो ये बहुत अच्छी काविश है। और ये मोहसिन नकवी साहब जिनका ताल्लुक चूँकि झंग से था और उन्होंने ख़ास तौर पे ये झंग के ऊपर नज़र करम की है और डीसी साहब जो है ये इसका काम करवा रहे हैं। लेकिन ये जो है ये सिर्फ आपको सड़कों के ऊपर नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप गली और मोहल्ले, लोग तो गली और मोहल्लों में रहते हैं ना, गली और मोहल्लों की जो हालत है वो ना गुफ्ता बे है। हालत ये है कि हर गली के अंदर गटरों के गंदे पानी खड़ा हुआ है। हमारा निकासी का निज़ाम जो है वो अबतर है और लोगों के लिए गुज़रना मुश्किल है, लोगों के लिए अपना मरीज़ ले जाना मुश्किल है। अंदर वाली जो गलियां हैं उनका हाल बड़े ख़राब हैं। एक तो हमारा सीवरेज का सबसे बड़ा मसला है, इसको हल करने की ज़रूरत है। एक मेगा प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया है लेकिन वो भी करप्शन की नज़र होता चला जा रहा है, वो कोई होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा और उसकी रफ्तार भी बहुत स्लो है और उसका फ़ंड जो है वो लगने से ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। मनपसंद ठेकेदार इन्होंने वो तैनात करते हैं। एक तो ये मसला है और दूसरा मसला हमारे पास ये है कि हमारा जो सिविल अस्पताल है वो हमारी एक डिस्पेंसरी बना हुआ है, उसके अंदर जब भी हम जाते हैं तो हमें वो रेफ़र की चेट पकड़ा दी जाती है और वो मरीज़ जो है जो हम सिविल हमें अलाइड के लिए कहा जाता है, तो जो फैसलाबाद रोड की हालत है या गोयला रोड की जो हालत है वो हालत ये है कि मरीज़ दरमियान में हिचकोले खाता हुआ वो जंपों की नज़र हो जाता है, वो ज़िंदा सलामत वो अलाइड अस्पताल पहुँच ही नहीं पाता। तो हम इंशाअल्लाह इस सिविल अस्पताल को टीचिंग अस्पताल के ज़रिए हम इसको अपग्रेड करवाना चाहते हैं। और इसके साथ ये है कि हमारे पास मेडिकल कॉलेज नहीं है। अब टोबा और हमारे साथ सरगोदा जो है उसने मेडिकल कॉलेज ले लिया जो हमारी तहसील हुआ करती थी, और जंग के अंदर मेडिकल कॉलेज नहीं है, हम उसको लाएंगे। हमें एक यूनिवर्सिटी का कैंपस मिला था बच्चियों के लिए, वो कैंपस भी हमारा इन्होंने जंग यूनिवर्सिटी के नाम पे वो तबाह बर्बाद कर दिया, उसमें बच्चे घिसोड़ दिए और बच्चों के भी क्लासरूम नहीं है। अब हालत ये है कि वो जंग यूनिवर्सिटी भी अब फ़ाल नहीं है, वो गैर फ़ाल होती चली जा रही है। उसके लिए हमारे जो MNA MPs रहे उन्होंने फ़ाइल तक मूव नहीं की और जो फ़ंड मिले थे वो या हमारे मियांवाली चले गए थे या साहिवाल चले गए थे और हमारी यूनिवर्सिटी के ऊपर काम नहीं हो सका। इसके अलावा हमारे जंग के अंदर जो है सस्ता तरीन ज़रिया वो ट्रेन था, वो ट्रेनें बंद हो गई हैं। अब वो ट्रेनें, अब एक ट्रेन जो है वो भी रात 2 बजे आती है, तो वो ट्रेनें बंद होंगी। जो हमारे रुस्तम सरगाना और हमारा ये शोरकोट का इलाका था, वहाँ से सारे लोग मजदूरी के लिए, तलबा अपनी तालीम के लिए और लोग अपनी किचहरियों के कामों काज के लिए वहाँ से आ जाया करते थे। उनका 20 रुपये 30 रुपये किराया लगता था, अब वो बंद कर दी गई है। उधर से मंडी शाह जीवना हमसे जो है वो उन्होंने काट दिया है, तो ये सारे लोग अब परेशान हैं। हम इन ट्रेनों की बहाली चाहते हैं। उसके साथ उसके बाद ये जमात इस्लामी के साथ एक अल खिदमत फाउंडेशन भी मुंसलिक है, तो अल खिदमत फाउंडेशन कितना काम कर रही है झंग में? जी देखिए, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ट्रेनों की बहाली के बाद अब अल खिदमत फाउंडेशन का अल्हम्दुलिल्लाह पहले से एक नेटवर्क मौजूद है। हम 231 यतीम बच्चों को जो है वो उनको हम फ़ंड जारी कर रहे हैं और वो किसी के दरवाजे पे नहीं आना पड़ता, जमात इस्लामी के दफ्तर नहीं आना पड़ता, वो MCB में हम उस माँ का अकाउंट खुलाते हैं और वो अपने बच्चे को चाहे जिस मर्जी इदारे के अंदर पढ़ाए, जैसे कपड़े ख़रीदे, वो आज़ाद होती है। तो इस तरीके से हम यतीम बच्चों को पढ़ रहे हैं। इसके साथ हमारे पास 2 लैब मौजूद है, एक शोरकोट के अंदर मौजूद है, एक झंग के अंदर है और उसके अंदर इंतहाई म्यारी जो है वो मशीनें भी मौजूद हैं और उमर वैद साहब जो हैं, जो हमारे DHQ के पैथोलॉजिस्ट हैं, वो उसकी निगरानी कर रहे हैं। और इसके साथ ये है कि हमने वाटर फिल्टर प्लांट जो है वो हमारा बहुत म्यारी किस्म का है, 40 लाख रुपए का हमारा वो प्लांट है, जिसका हम जो है वो फ्री ऑफ कास्ट लोगों को जो है वो पानी फराहम कर रहे हैं।
और इसके साथ हमने जो है वो 400 माजूरों को व्हील चेयर दी है, फ्री ऑफ कास्ट हमने वो व्हील चेयर दिए हैं। सिविल अस्पताल के अंदर हमने एक शेल्टर होम बनाया है कि जो लवाकिन घास के ऊपर बैठे होते हैं, अपने मरीज़ों के साथ आते हैं, वो वहाँ पे रात बसर कर सकें, वो सर्दी से बच सकें। वो हमने 40 लाख से ज़्यादा मालियत का वो लगा के हमने वो शटर होम तामीर करवाया है, और अब थोड़ा सा काम उसका बाकी है, इंशाल्लाह वो भी जल्द फंक्शन हो जाएगा। मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी क्योंकि जमात इस्लामी के ना फेसबुक पर, उस पर लिखा हुआ था कि जो न्यू प्लांट बना है ना झंग में, तो उसका कोई चार्जेस थे 2 या 3 रुपए थे फी लीटर, उसका क्या हिसाब था? जी, उसमें ये है कि हम सिर्फ उसके सर्विस चार्जेस जो है वो हम 30 रुपए की 20 लीटर पानी देते हैं। वो सिर्फ ये है कि उसकी मेंटेनेंस रखने के लिए उसके फ़िल्टर तब्दील होते हैं और उसके ऊपर जो काम करता है, तो वो उसके लिए वो थोड़े से चार्जेस हैं, तो वो भी हम शायद हो सकता है कि डोनेशन के ज़रिए वो भी हम ख़त्म कर दें। तो हमारा ये है कि झंग की आवाम को साफ़ सुथरा पानी फ्री ऑफ कास्ट जो है वो हम फराहम कर सकें। अच्छा, इसके बाद जो माएँ देख रही होंगी, जो यतीम बच्चे हैं वो देख रहे होंगे, जो यतीम बच्चों का आपका प्रोजेक्ट है कि आप उनको फ्री तालीम देते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार है, चले वो आप बता दें। जी, उसमें ये है कि तालीम जो है उसके लिए हम बच्चों की रहनुमाई करते हैं। बाकी पेरेंट्स की या उन फैमिलियों की अपनी मर्ज़ी होती है, वो बच्चों को चुनाव कॉलेज में दाखिल करवाएं, दर-ए-अरकम में दाखिल करवाएं, फारान में दाखिल करवाएं, फेमस में दाखिल करवाएं। उनकी अपनी मर्ज़ी होती है कि वो किस स्कूल के अंदर बच्चे को दाखिल करवाते हैं, और हम उनके अकाउंट्स के अंदर वो पैसे भेज देते हैं, और फिर महीने के बाद हम उनके स्कूल से रिज़ल्ट भी लेते हैं। चूँकि उनके वालिद की सरपरस्ती नहीं है, तो वो ज़िम्मेदारी अल खिदमत फाउंडेशन अदा करती है। हम उनकी ग्रूमिंग करते हैं, हम उनको अपने ऑफिस बुलाते हैं और वहाँ पे किसी डॉक्टर को बुला के उसके लेक्चर करवाते हैं, या हम किसी टीचर को बुला के उसका लेक्चर करवाते हैं, किसी इंजीनियर को बुला के, ताकि बच्चों के अंदर आगे बढ़ने का शौक़ पैदा हो। आप क्योंकि अमीर ज़िला भी हैं ज़िला झंग के, तो इसमें कितने कैंडिडेट आपके खड़े हुए हैं इस ज़िला झंग के अंदर? इस वक्त जो है हमने ज़िला झंग की तमाम सीटों के ऊपर जो है वो MPA के कैंडिडेट खड़े किए हैं, जिसमें PP 125 से मलक ज़ुबैर खोखर साहब हैं, PP 126 से मोहतरम मार बहादुर खान जगड़ साहब हैं, PP 127 से मैं ख़ुद शहर वाली सीट से फरीद मिगियाना मैं कैंडिडेट हूँ, और उसके साथ PP 128 से डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब हैं, और PP 129 से हमारे प्रोफेसर इकबाल हिसारी साहब हैं, और PP 130 से हमारे इजाज़ चिश्ती साहब कैंडिडेट हैं, और NA के हमारे जो है वो शहर वाली जो सीट है, इसमें 109 के ऊपर डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब जो है वो हमारे MNA के भी कैंडिडेट हैं। आप इस वक्त आवाम को क्या पैगाम देना चाहिए, क्योंकि जितनी भी आवाम है ना, वो तकरीबन तमाम जमातों से जो भी मुंसलिक थे, जो आवाम है या कोई बच्चे हैं या कोई बूढ़े हैं, वो इस वक्त बहुत तंग दस्ती का शिकार है। तो आप इस वक्त आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जमात इस्लामी की तरफ से? जी, मेरे पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि आपने नून लीग को भी देखा है, बार बार देखा है, आपने पीपल्स पार्टी को भी देखा है और बार बार देखा है, आपने एक दफ़ा PTI को भी देख लिया है, और इनके पास कोई सिस्टम नहीं है। हम इंशाल्लाह जमात इस्लामी निज़ाम मुस्तफ़ा के ज़रिए ये जो 25% जगह टैक्स है, जो वो हम ख़त्म करना चाहते हैं, और जो अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर ऐद किया हुआ 2.5% ज़कात है, हम उसके ज़रिए इंशाल्लाह सादा लाइफ स्टाइल इख्तियार करते हुए, हम पब्लिक के पैसे बचाते हुए, प्रोटोकॉल सिस्टम दफन करते हुए, VIP कल्चर को दफन करते हुए, हम इंशाल्लाह आवाम की खिदमत इसी 2.5% के अंदर करेंगे, और आवाम को रोटी उनके घर में अल खिदमत के प्लेटफॉर्म से हम जो मस्जिद के आइमा हैं और जो इमाम बारगाह के जो मुतवल्ली हैं, हम उनकी मदद से इंशाल्लाह यूनियन कौंसिल की सतह पे हम एक खिदमत सेंटर बना के इंशाल्लाह सब लोगों की तालीम, सेहत और ग़िज़ा को यकीनी बनाएंगे। जी बिल्कुल, आपने जैसे सुना कि जमात इस्लामी के उम्मीदवार PP 127 मार फरीद अहमद मिगियाना साहब का यही कहना है कि आपने सब जमातों को देख लिया है, अब इस वक्त जो जमात वो है जमात इस्लामी, इस पर आप इनको वोट दें। इसी तरीका जो 2.5% जो ज़कात का है वही हम वसूल करके और निज़ाम ज़िंदगी को प्रोटोकॉल से ख़त्म करके एक सादा लाइफ गुजारेंगे। इसी तरह ही मोहम्मद इमरान भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।